जनता ने यहाँ के नेताओं को राष्ट्रीय लेवल के नेता तो बना दिया, मगर राष्ट्रीय नेता जो यहाँ की जनता ने बनाया, उन नेताओं ने कभी हमारे सिहावल के बारे में नहीं सोचा कि जैसे आज उनकी पहचान पूरे भारत देश में हो रही है, उसी तरह हमारी सिहावल की पहचान भी करीबन 50 साल राज करने के बाद भी आज भी सिहावल में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे तकलीफ है और मजबूरी है। क्या करें, ग्रामीण विकास मंत्री थे, कहीं किसी को हैंडपंप नहीं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं तालाब की समस्या है, कहीं खेत में गरीबों को पानी नहीं पहुँच पा रहा है, कहीं तालाब नहीं बनवा पा रहा है। ये बहुत ही समस्या है और हमारे 50 साल से यहाँ से विधायक हैं। उनके पिताजी थे कमलेश्वर पटेल जी थे, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम लोग को बहुत दुखद है, बस कहीं भी व्यवस्था नहीं है। माने 32,000 साहू समाज का वोट है, 32,000 साहू समाज का वोट है और 5,000 पटेल जी का है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पीछे फिरते रहे। हम पूछते हैं 45 साल कांग्रेस की वोट दिया, हमारा साहू समाज पूरा दिया। माने 700 मीटर खंभा से लाइट गई है, कि वहाँ जाके देख लीजिए आप। 700 मीटर 3 महीना ट्रांसफार्मर जला है, 3 महीना ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है आज तक है। आप लोग शिकायत नहीं किए? शिकायत 50 बार किए हैं, 50 बार भैया जी से निवेदन किए। भैया जमुआर में गए तब हम उनसे निवेदन किए कि भैया हमारा अर्जी लगी जाए, हमारी ट्रांसफार्मर जलना चाहिए। नमस्कार, WPT न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं इस समय मौजूद हूँ विधानसभा क्षेत्र सिहावल में। विधानसभा क्षेत्र सिहावल का ये ग्राम पंचायत पहाड़ी है। यहाँ पे विधानसभा सिहावल के निर्दलीय प्रत्याशी VD साहू जी उपस्थित हैं। इनका कहना है कि जनता कांग्रेस और बीजेपी से ऊब चुकी है, इसलिए अन्य पार्टी को चुनना चाहती है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आइए हम उनकी बात को सुनाते हैं, क्या मुद्दा लेकर आए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके बारे में जन समर्थन क्या है, लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आने वाले कल के लिए हम एक नया कुछ करने की सोच है हमारे युवा साथियों के अंदर, जो यहाँ के बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि लोगों ने नहीं कर पाया। कोई नया काम करेंगे, कोई विश्वविद्यालय क्या आज तक हो गया हमारे जनता ने यहाँ के नेताओं को राष्ट्रीय लेवल के नेता तो बना दिया, मगर राष्ट्रीय नेता जो यहाँ की जनता ने बनाया, उन नेताओं ने कभी हमारे सिहावल के बारे में नहीं सोचा कि जैसे आज उनकी पहचान पूरे भारत देश में हो रही है, उसी तरह हमारी सिहावल की पहचान भी करीबन 50 साल राज करने के बाद भी आज भी सिहावल में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे हमारे इंदौर भोपाल के लड़के यहाँ पे आए पढ़ने। यहाँ के लड़कों को जब तक इंदौर भोपाल नहीं जाते पढ़ने, तब तक हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को शिक्षा नहीं मिल पाती। इसी कारण हम लोग सबसे प्रथम काम करेंगे कि यहाँ पे कॉलेज ऐसा खोला जाए जहाँ पे उनको शिक्षा मिल पाए और हमारे गरीब साथी भोपाल जाने का खर्चा एक गरीब आदमी जो हैं और बहन बेटी को अकेले नहीं भेज सकते हैं, उसी की मजबूरन है। मगर यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो हैं भोपाल में बिजनेस करने काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज तो खोलते हैं हमारे सिहावल से, मान लीजिए पैसा कमा के ही, मगर वहाँ पे विकास कर रहे हैं, मगर हमारे सिहावल के लिए नहीं सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ की जो जनप्रतिनिधि लोग हैं तो ये सोचते हैं कि यहाँ की जनता पढ़ लिख कर होशियार न हो, इसीलिए न वहाँ पे ले जाके खोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बहुत सारे बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्या कहेंगे भैया? और बदलाव होना चाहिए। भैया जी आए हैं आपके क्षेत्र में, क्या नाम लिखा है? रामपाल। तो क्या कहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर इस बार निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं? क्या नाम मुकेश कुमार साहू। तो क्या लगता है आपको कि सिहावल विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो यहाँ की रोडें हैं, जो यहाँ के हमारे विधायक हैं, और उनके गांव की रोड जाके देखिए, इतनी गंदी रोड पड़ी है। और हमारे यहाँ की भाट स्कूल है, वहाँ बच्चे आज भी पेड़ के नीचे मतलब पढ़ने के मजबूर। तो हमारे पास वीडियो में आपको वीडियो दे दूँगा। और हमारे यहाँ की जितने भी ग्रामीण रोडें हैं पूरा खत्म हो चुकी है और गरीबों को कोई नहीं सुना। जैसे यहाँ पे उसका हमें रावत को मार के वो FIR दर्ज तक नहीं हुई, दबाव डाला गया, तो इसीलिए कोई भी गरीब हो उसका सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे जात धर्म के नाम से चुनाव लड़ते हैं और जीते, तो इसको हमको उखाड़ फेंकना है और एक गरीब की
कोई आवाज़ कोई सुने, इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। और जीत हार तो अगली जगह है, लेकिन तकलीफ है और मजबूरी। अब क्या करें, ग्रामीण विकास मंत्री थे, कहीं किसी को हैंडपंप नहीं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं तालाब की समस्या है, कहीं खेत में गरीबों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं तालाब नहीं बनवा पा रहा है। ये बहुत ही समस्या है। और हमारे 50 साल से यहाँ से विधायक हैं, उनके पिताजी थे कमलेश्वर पटेल जी थे, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम लोग को बहुत दुखद है, बस कहीं भी व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है आपको कि विधानसभा सिहावल में बदलाव होना चाहिए? जी सर, बदलाव होना चाहिए। अभी तो विधायक जी ही विधायक हैं, तो क्या लगता है कि वो 5-10 सालों में काम नहीं किए कि आप लोग दूसरी तरफ जाएंगे? क्या काम किए? कुछ नहीं काम हुआ है, बस ऐसे ही जनता को बनाते रहे। अभी काम भी कुछ नहीं है। सड़कें देखो, कोई रास्ता भी, लाइट, कोई चीज़ है हमारे देखो सब साथी कैसे है। चलिए धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? कमला प्रसाद साहू पतुल की। अच्छा ठीक, तो विधानसभा सिहावल से बीजेपी और कांग्रेस जैसे की सत्ता आती रही है, ठीक है। अब इस बार निर्दलीय से बीडी साहू जी लड़े हैं, क्या लगता है आपको कि बदलाव हो सकता है? साहब हमको तो यही निवेदन है कि बदलाव होना चाहिए। हमारी माने 32,000 साहू समाज का वोट है, 32,000 साहू समाज का वोट है और 5,000 पटेल जी का है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पीछे फिरते रहे। हम पूछते हैं 45 साल कांग्रेस की वोट दिया, हमारा साहू समाज पूरा दिया। छोट वर्ग हमारा पिछड़ा वर्ग 45 साल वोट दिया। 45 साल में हमको बता दे कि किसका लड़का नौकरी पाया है, किसका लड़का शिक्षा कर्मी में है, किसका नौकरी पाया है, किस जगह पर जा रहा है। हमको इसका निवेदन है कि हम आपसे यही चाहते हैं कि भाई बता दीजिए कि हमको ये लड़का भर्ती है। मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं अपेक्षा है कि पिछड़ा वर्ग से विधायक बनाते रहे, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे पिछड़े वर्ग में अब ये देख लीजिए कि एक रावत की लड़ाई हुई पटेल जी का, उसकी FIR दर्ज नहीं हुआ। हमारे यहाँ का साहू जी वो बोल रहे हैं, रावत जी बोल रहे हैं कि हमारे रावत में कोई FIR दर्ज नहीं हुआ, पटेल जी की तरफ से FIR दर्ज हमारा नहीं हुआ। चलिए, और भी हमारे साथ नवयुवक हैं जो कि बढ़ चढ़ के वोटिंग करते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं राजनीति में। क्या नाम लिखते हैं? श्यामलाल साहू। क्या लगता है आपको बीजेपी कांग्रेस के बाद अभी इस बार निर्दलीय से आपके समाज से बीडी साहू जी लड़े हैं, तो क्या लगता है बदलाव हो सकता है? हाँ, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। विधायक जी से क्यों नाराज हैं आप? हमको किसी से नाराजी नहीं है। अपना जो अपना है पिछले वर्ष से मतलब है कि हम आपसे निवेदन चलिए ठीक पीछे चले हम। और क्यों बोल रहे क्यों जाए हाँ, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है रामजी साहू। क्या लगता है कि इस बार किस इस बार हमारे निर्दलीय से आना चाहिए, हमारे बदलाव होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, थोड़ा भी विकास नहीं हुआ। देखो तो रोड सोड तालाब पानी होने का, लाइट साइड का कोई बहुत परेशानी है। तो विधायक तो पहले भी पिछड़ा वर्ग से रहे हैं अपने के क्षेत्र। वो तो भोपाल देखते हैं, अपने क्षेत्र में आते कहाँ हैं। मतलब विधायक जी से नाराजगी की है। हमारा निवेदन है कि माने 700 मीटर खंभा से लाइट गई है, वहाँ जाके देख लीजिए आप। 700 मीटर 3 महीना ट्रांसफार्मर जला है, 3 महीना ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है आज तक है। तो आप लोग शिकायत नहीं किए? शिकायत 50 बार किए हैं, 50 बार भैया जी से निवेदन किए। भैया जमुआर में गए तब हम उनसे निवेदन किए कि भैया हमारा अर्जी लगी जाए, हमारी ट्रांसफार्मर जलना चाहिए। लेकिन ट्रांसफार्मर आज तक हमारे विधायक जी ने कोई ट्रांसफार्मर का सुनाई नहीं हुआ। 3 महीना हो गया, 3 महीना लड़का मर जा मच्छर खा रहा, कोई मतलब नहीं है। पूरी फसल सूख गई है, कोई देखने वाला नहीं है पतुल की गांव क्षेत्र में। हमारा यही निवेदन है। धन्यवाद। क्या नाम लिखेंगे? जी, मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। तो इस बार क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस से हटकर आप लोग निर्दलीय चुनने जा रहे हैं? वो बात नहीं है। हमारे यहाँ जो विधायक थे कमलेश्वर साहू और पटेल जी, वो जो है तो हमारे क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं किए हैं। बस जो रोडें हैं तो रोड वैसे मतलब पड़ी हुई हैं। जहाँ कहीं नहरें बह रही हैं तो उनका नहरें मतलब बनवाए नहीं हो रही, किसी का मतलब ना तो कहीं गड्ढे सूखा पड़े हुए हैं। लाइट की कोई सुविधा नहीं आ रही हमारे क्षेत्र में। मतलब हर एक प्रकार की जो मतलब सुविधा है, उस सुविधा को हमारे यहाँ दी जाए, उपलब्धियाँ दी जाए। नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं उनका हम लोग चाह रहे हैं कोई नया उम्मीदवार खड़े हो और उनका हम मतलब अच्छे से उनका स्वागत किया जाए। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम लोग। जी धन्यवाद। तो ये है
सियावल की जनता की राय हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए WPT न्यूज़ के साथ। मैं के विश्वकर्मा, धन्यवाद।